Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. Hello and welcome students to online classes. In the last class we have started our chapter with India's size and location. Today we are going to revise this chapter once again. आज हम लोग फिर वो पहले वाले जो चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन का उसका हम पहले रिवीजन करेंगे, फिर उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो इंडिया साइज एंड लोकेशन में हमने सबसे पहले किया था लोकेशन। उसमें क्या था, जो इंडिया था वो इंडिया इज लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया का जो लोकेशन था वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था। अगर हम इक्वेटर से जितना भी ऊपर का वाला देश है वो उसको हम क्या बोलते हैं, that countries lies in the northern hemisphere. So on the basis of that, India is located between 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude. इंडिया का जो लोकेशन था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो हमें मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। और जो इंडिया है वो एंटायरली ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर लोकेटेड है। जो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है वो क्या डिवाइड करता है, वो डिवाइड करता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच इज आल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो जो इंडिया का लोकेशन है वो एंटायरली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट इज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट longitude. After that we saw that India is divided by 23.5 degree. Tropic of Cancer passes to the middle of the India, so it divides the India into North India and South India. After that we have done size. ठीक है, इंडिया का जो साइज है वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% होता है। इंडिया is the 7th largest continent in the world. It has the land boundary of 15,200 kilometer and coastline of 7,516.6 kilometer. That includes the coastline of Andaman and Nicobar Island as well as Lakshadweep Island. आज हम इसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन करेंगे जो कि है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड के बीच क्या रिलेशन है, इंडिया एंड वर्ल्ड का हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द इंडियन लैंडमास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज द साउथर्न एक्सटेंशन ऑफ द एशियन continent. The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia provide strategic central location to the India. We all know that India is located in the Asian continent. इंडिया कहां पर लोकेट है, एशियन कंटिनेंट में लोकेट है। ठीक है, इंडिया एशियन कंटिनेंट का साउदर्न पार्ट में लोकेट होता है। जो ये इंडिया है वो उसका एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस होता है। ठीक है, क्यों इसका स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, क्योंकि जो इंडिया का जो लोकेशन है वो एक सेंट्रल लोकेशन है। जो एशियन कंटिनेंट में अगर हम जितने भी कंट्रीज देखते हैं उसमें जो इंडिया का लोकेशन हमें दिखाई देता है वो क्या है, एक सेंट्रल लोकेशन है। ठीक है, इंडिया एशिया के सीधा बीच में स्थित है, तो ये जो इंडिया का कनेक्शन होता है वो ईस्ट के साथ भी होता है और वेस्ट के साथ भी होता है थ्रू इंडियन ओशन। Note that Deccan Peninsula proceeds into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from western coast and with Southeast Asia from the eastern coast. ठीक है, जो इंडिया का ये जो डेक्कन प्लेट्यू है वो क्या करता है, इंडियन ओशन के साथ मर्ज करता है। इसीलिए जो इंडिया है वो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो इंडियन कंट्री है वो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ क्लोज कांटेक्ट में है। इसके अलावा जो अफ्रीकन कंटिनेंट है वेस्ट में, या जो
ऑस्ट्रेलिया है वो ईस्ट में है, तो ये उसके साथ भी एक क्लोज कांटेक्ट बनाता है थ्रू इंडियन ओशन। ठीक है, उसका जो कांटेक्ट है इंडियन ओशन के थ्रू इंडिया सेट करता है। इसीलिए इंडिया का एक यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, क्योंकि इंडिया एक जो एशियन कंटिनेंट का सेंट्रल लोकेशन में स्थित है। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज। इंडीड इट इज द एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइड नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। ठीक है, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन में और देशों के मुकाबले सबसे लॉन्गेस्ट, इट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इसीलिए जो इंडियन ओशन है वो इंडिया के नाम पर इसका नाम क्या करता है, जस्टिफाई करता है। ठीक है, India's contact with the world have continued through ages, but the relationship through land routes are much older than maritime contacts। अभी तक हमने पढ़ा कि इंडिया का जो कांटेक्ट है वो थ्रू ओशन से। ठीक है, जितने भी ईस्ट एशिया के साथ कांटेक्ट है या नॉर्थ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के साथ कांटेक्ट है या नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ कांटेक्ट है या वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, या अगर हम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को देखेंगे जैसे कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, वो किसके थ्रू पड़ा था, थ्रू ओशन रूट्स। ठीक है, पर इंडिया का जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो कांटेक्ट है, जो लैंड रूट का कांटेक्ट था, वो इट इज मच ओल्डर देन मैरीटाइम कांटेक्ट, दैट इज कांटेक्ट थ्रू ओशन। ठीक है, जो लैंड कांटेक्ट था या लैंड रूट से जो इंडियंस आउटसाइड वर्ल्ड में जाते थे या दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे, वो बहुत पुराना है एज कंपेयर टू ओशन रूट्स। The various passes across the mountains in the north has provided passes to the ancient travelers, while ocean restricted such interaction for a long time। ठीक है, इंडिया के जो नॉर्थ में जो है वहां पर हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, वहां पर हिमालयन माउंटेन रेंज में कुछ पासेस है जो जहां से इंडियंस हमारे देश से दूसरे देश में जाते थे या दूसरे देशों का लोग जो हमारे देश में आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले पिछले बहुत साल पहले या बहुत समय पहले जो लैंड ट्रैवलर्स होते थे, वो लैंड से ज्यादा कंपेयर करते थे, ना कि ओशन या सीज से। These routes has contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of Upanishad, Ramayana and stories of Panchatantra, Indian numerals and decimal systems thus could reach the many part of the वर्ल्ड। ठीक है, जो इंडिया का जो रामायण है या उपनिषद है या जो भी पंचतंत्र के स्टोरीज है या इंडियन डेसिमल्स या न्यूमरल्स है, जो भी नंबर्स है, वो दूसरे देशों में इस लैंड रूट्स के थ्रू गया था। ठीक है, और जो हमारे देशों में जो ग्रीक आर्किटेक्चरल स्टाइल दिखाई देते हैं, है ना, या चाहे वो कुतुब मीनार में हो या जो मुगल्स का जो अपना आर्किटेक्चरल स्टाइल है, वो कहां से आए थे, थ्रू लैंड रूट से इंडिया में आए थे। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद sculptures, architectures, dome, minarets from West Asia can be seen in the different part of the country। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंडियाज नेबर्स। नेक्स्ट वन इज इंडियाज नेबर्स। ठीक है, इंडिया का जो पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन सा है। इंडिया ऑक्युपाइज एन इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ ईस्ट एशिया। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि इंडिया पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में सेंट्रल लोकेशन होल्ड करता है, और ये इसका जो कोस्ट लाइन है वो एशिया में किसी भी देश के मुकाबले बहुत लंबा कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पर इंडिया का कांटेक्ट सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जो दूसरे कॉन्टिनेंट है जैसे अफ्रीका हुआ या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका हुआ या ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसके साथ भी ये अपना
क्लोज कांटेक्ट रखता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द एशियन कंटिनेंट। India has 28 states and 7 union territories according to figure 1.5. You can see in the figure 1.5 India has 28 states and 7 union territories. पर अभी तो 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटोरीज नहीं है, अभी है 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज। India had a long geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. अभी ये आप लोगों के लिए एक काम है कि आप लोग अपना एटलास में देखें और जो इंडिया है वो रेस्ट ऑफ एशिया से कैसे अलग है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये एक काम है। India shares its land boundary with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north and म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, ठीक है। इंडिया का पूरे नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट और साउथ में ये दूसरे देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इफ यू लुक एट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इट शेयर्स द बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में है वो वहां पर कौन कौन सा देश है, वहां पर पाकिस्तान है एंड अफगानिस्तान है। इसके अलावा इंडिया शेयर्स द बाउंड्री विद चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द ईस्ट, इन द नॉर्थ। इसके अलावा जो इंडिया है वो चाइना, नेपाल और भूटान के साथ नॉर्थ में अपना बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट, जो इंडिया के जो ईस्ट में है वो कौन कौन सा देश है, बांग्लादेश एंड म्यांमार है। Other southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स। जो इंडिया के जो साउदर्न पोर्शन में है वो हमारा 2 आइलैंड कंट्री से, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। Sri Lanka is separated from a narrow channel of sea by the Palk Strait in the Gulf of Mannar, with Maldives islands are situated to the south of the Lakshadweep island, ठीक है। जो इंडिया और जो श्रीलंका का बाउंड्री है वो एक ओशन का एक नैरो हिस्सा उसको सेपरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं पल्क स्ट्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, या अगर आपके पास एटलास हो तो आप वहां पर भी देख सकते हैं कि जो पल्क स्ट्रेट है वो है एक नैरो बाउंड्री ऑफ ओशन दैट डिवाइड्स द इंडिया एंड श्रीलंका। इसके अलावा जो मालदीव्स है वो अंडमान एंड निकोबार के पास में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पर सिचुएटेड है। इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। Look at the physical maps of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia, ठीक है। जो इंडिया है वो जितने भी हमारे जो नेबर्स कंट्रीज है उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करता है, ठीक है। और look at the physical maps of Asia in your atlas and note how India stands apart from rest of the world। ये मैंने पहले बता दिया था कि आप लोगों को अपने एटलास में देखना है और बताना है कि जो इंडिया है वो रेस्ट ऑफ एशिया से कैसे अलग हमें दिखाई देता है, ठीक है। क्या ऐसा भाग है जो रेस्ट ऑफ एशिया से इंडिया को अलग करता है वो आपको कमेंट सेक्शन पर बताना है, ठीक है। आज हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन वो खत्म होता है। तो अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चंस है तो उसको आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, ठीक है। If you have any queries, you can ask in the comment section. I will make another video regarding your questions. Okay. Thanks for watching this video.